हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैव एजुकेशन। फैव एजुकेशन इंग्लिश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सब भी अंग्रेज़ों की तरह अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बोल रही है, जब मैं तनाव में होती हूँ तो अकेली रहना पसंद करती हूँ। When I am stressed out, I like to be alone. अगर तुम जाना चाहते हो तो खुद जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी या मैं नहीं जाऊँगी। If you want to go, go by yourself. I won't go. If you want to go, go by yourself. I won't go. अगर तुम जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। मीटिंग में तुम्हें बुलाया गया है, मुझे नहीं। मीटिंग में तुम्हें बुलाया गया है, मुझे नहीं। यू आर समवन टू अ मीटिंग, नॉट वन। मेरा काम तुम्हें बताने का था। माई जॉब वॉज टू टेल यू। माई जॉब वॉज टू टेल यू मतलब मेरा काम तुम्हें बताने का था। जाना या ना जाना तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू whatever you go or not. It's up to you whether you go or not मतलब जाना या ना जाना तुम्हारे ऊपर है कि आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। अगर तुम जा रही हो तो मैं जाऊंगा। I will go only if you are going. I will go only if you are going मतलब अगर तुम जा रही हो तो मैं जाऊंगा। अगर तुम नहीं जाती तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इफ़ यू डोंट गो आई विल नॉट गो आइदर। इफ़ यू डोंट गो आई विल नॉट गो आइदर। तुम में से एक को तो वहां जाना पड़ेगा। तुम में से एक को तो वहां जाना पड़ेगा। आइदर वन ऑफ यू हैज टू गो देयर। आइदर वन ऑफ यू हैज टू गो देयर। तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। यू कॉन्ट बैक आउट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू कॉन्ट बैक आउट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठंडे दिमाग से सोचो। थिंक विद अ कूल माइंड। थिंक विद अ कूल माइंड। ठंडे दिमाग से सोचो। थिंक विद अ कूल माइंड। ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो क्या करोगे तुम? इफ यू गेट फायर्ड व्हाट विल यू डू देन? इफ यू गेट फायर्ड व्हाट विल यू डू देन? अगर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो क्या करोगे तुम? इफ यू गेट फायर्ड व्हाट विल यू डू देन? मेरे पास अब चलने की और ताकत नहीं है। आई नो लॉन्गर हैव द एनर्जी टू वॉक। आई नो लॉन्गर हैव द एनर्जी टू वॉक। मेरे पास चलने की अब और ताकत नहीं है। कभी कभी मेरे पैरों में दर्द होता है। आई समटाइम्स हैव पेन इन माई लेग्स। आई समटाइम्स हैव पेन इन माई लेग्स। मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था। आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग। आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग। मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था। आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग्स। जब मैं घर आई थी तो वो पढ़ाई कर रहा था। व्हेन आई केम होम ही वॉज स्टडीइंग। व्हेन आई केम होम ही वॉज स्टडीइंग। जब मैं घर आई थी तो वो पढ़ाई कर रहा था। वो कमरे से कब चला गया मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई डिड नॉट नोटिस या आई डिडेंट नोटिस व्हेन ही लेफ्ट द रूम। आई डिडेंट नोटिस व्हेन ही लेफ्ट द रूम। डिड नॉट बोलिए या डिडेंट बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। जब मैं तनाव में होती हूँ तो सोती नहीं हूँ। आई डोंट स्लीप व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट। आई डोंट स्लीप व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट मतलब जब मैं तनाव में होती हूँ तो सोती नहीं हूँ।
आई डोंट स्लीप व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट। तुम तनाव को कैसे हैंडल करते हो? हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? तुम तनाव को कैसे हैंडल करते हो? मैं हमेशा तनाव में रहती हूँ। आई एम ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। आई एम ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। मैं हमेशा तनाव में रहती हूँ। व्यायाम तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। व्यायाम तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। जितना हो सके खुद को व्यस्त रखो। कीप योर सेल्फ बिजी एज लॉन्ग एज यू कैन। जितना हो सके खुद को व्यस्त रखो। कीप योर सेल्फ बिजी एज लॉन्ग एज यू कैन। आखिरकार मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ ही रही थी। आखिरकार मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी। इवेंचुअली आई फाउंड व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। इवेंचुअली आई फाउंड व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। आखिरकार मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी। जब तुम गई थी तुमने कहा था तुम घर जा रही हो। When you left you said you were going home। जब तुम गई थी तुमने कहा था तुम घर जा रही हो। When you left you said you were going home। When you left you said you were going home मतलब जब तुम गई थी तुमने कहा था तुम घर जा रही हो। When you left you said you were going home। You said you were going home। मैं तुम्हें देखने तुम्हारे घर गई थी। I went to your house looking for you। मैं तुम्हें देखने तुम्हारे घर गई थी। I went to your house looking to you। लेकिन तुम वहां नहीं थी। But you were not there। But you were not there। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। You have no idea how worried I was about you। You have no idea how worried I was about you मतलब तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत महंगा है। It seems to me that this is too expensive। It seems to me that this is too expensive मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत महंगा है। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इफ आई गेट दिस जॉब ऑल आवर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। मैं सारे कर्ज चुका दूंगी। आई विल पे ऑफ ऑल द डेब्ट्स मतलब मैं सारे कर्ज चुका दूंगी। तो दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। जितने भी लोग हॉलीवुड मूवीज़ देखने के शौकीन हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अंग्रेज़ों के जैसे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश मूवीज़ देखने पड़ेंगे, इंग्लिश सॉन्ग सुनने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप इस तरह की वीडियोस को ज़रूर देखें। दिन में 2 बार देखें, 3 बार देखें। इस तरह की वीडियो आप अपने डेली लाइफ में जो भी सेंटेंस बोलते हैं, जिस तरह से लाइफ में उठते बैठते हैं, मूवी देखने से आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए